हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर की नेक्स्ट प्रेपोजिशंस डिस्कस करेंगे जो एडजेक्टिव्स के बाद प्रयोग की जाती हैं, यानी एडजेक्टिव्स फॉलोड बाई प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन का पार्ट 7 होगा। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और बच्चों, यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन की अदर वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक किया करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो शेयर करें। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन। एफ्राइट, एफ्राइट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। द बॉय इज एफ्राइड ऑफ डॉग, यानी लड़का कुत्ते से डरता है। नेक्स्ट, एंग्री, एंग्री के साथ विद, किसी व्यक्ति के लिए एंग्री के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। माई ब्रदर वाज एंग्री विद मी, मेरा भाई मुझ पर क्रोधित था। तो यहाँ पर एंग्री के साथ विद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, एंग्री एट, एंग्री एट समथिंग, यानी किसी व्यक्ति के लिए। तो एंग्री के साथ एट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द टीचर वाज एंग्री एट माई मिस्टेक, यानी किसी गलती पर, शिक्षक मेरी गलती पर क्रोधित थे। तो यहाँ पर एंग्री के साथ एट का प्रयोग किया गया है। किस पर? माई मिस्टेक पर। तो यहाँ पर मिस्टेक के लिए एंग्री के साथ एट का प्रयोग किया गया है, यानी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मोहन इज सक्सीड ऑफ थेफ्ट, यानी मोहन चोरी का अभियुक्त है। तो एक्यूज्ड ऑफ चोरी का, थेफ्ट यानी चोरी का, तो एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, तो यहाँ पर यानी मैं तथ्य से वाकिफ नहीं हूँ, यानी मुझे जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर अवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग किया गया है। वाकिफ मीन्स जानकारी, तथ्य की जानकारी नहीं है, तो अवेयर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, यानी मैं अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त हूँ। नेक्स्ट, केयरफुल ऑफ, केयरफुल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बी केयरफुल ऑफ बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से सावधान रहो। नेक्स्ट, गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यानी गिल्टी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव गिल्टी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। ही वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर, वह हत्या का अपराधी था। ही वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर, मर्डर, तो गिल्टी ऑफ यानी हत्या का अपराधी। तो यहाँ गिल्टी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट,
ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड ऑफ या फिर ब्लाइंड इन। ब्लाइंड के साथ ऑफ या इन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द बैगर वाज ब्लाइंड ऑफ वन आई, यानी भिखारी एक आंख का अंधा था। या फिर यहाँ पर हम कर सकते हैं द बैगर वाज ब्लाइंड इन वन आई, यानी भिखारी एक आंख का अंधा था। तो ब्लाइंड के साथ ऑफ या इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू, तो ब्लाइंड टू, ब्लाइंड के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, यानी वह अपने पुत्र के दोष को नहीं देखता है। यानी ब्लाइंड टू, ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, यानी वह अपनी पुत्र की गलतियों को नहीं देखता है। तो यहाँ ब्लाइंड टू मीन्स होता है, ब्लाइंड मीन्स देखने से है, और इस ब्लाइंड के साथ टू का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पोलाइट टू। पोलाइट के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वी शुड बी पोलाइट टू ऑल, हम लोगों को सबके प्रति विनम्र होना चाहिए। तो पोलाइट मीन्स होता है विनम्र होना, और यहाँ के लिए के अर्थ में टू प्रीपोजिशन पोलाइट टू ऑल, तो पोलाइट के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पोलाइट इन। वी शुड बी पोलाइट इन आवर डीलिंग्स, यानी हमें अपने व्यवहार में विनम्र होना चाहिए। पोलाइट इन, तो यहाँ पोलाइट से मतलब है व्यवहार में, यानी अब आवर डीलिंग्स, यानी अपने व्यवहार में कैसा होना चाहिए, पोलाइट, विनम्र होना चाहिए। तो पोलाइट के साथ यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लिटिल गर्ल्स आर फॉन्ड ऑफ डॉल्स, नी फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, तो छोटी बच्चियां गुड़ियों की शौकीन होती हैं, यानी छोटी लड़कियां गुड़ियों की शौकीन होती हैं। तो फॉन्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। होपफुल ऑफ। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई एम फुली होपफुल ऑफ माई सक्सेस, यानी मैं अपनी सफलता के प्रति पूरा आशान्वित हूँ। मैं अपनी सफलता के प्रति पूरी तरह आशान्वित हूँ। तो यहाँ पर होपफुल, यानी होपफुल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट ऑब्लिज्ड टू। और ऑब्लिज्ड के साथ टू किसी व्यक्ति के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ऑब्लिज्ड टू। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द कंट्री इज ऑब्लिज्ड टू लोकमान्य तिलक, यानी देश लोकमान्य तिलक का आभारी है। देश लोकमान्य तिलक का आभारी है, यानी लोकमान्य तिलक के लिए आभारी है। ऑब्लिज्ड मीन्स आभारी होना। तो ऑब्लिज्ड के साथ यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ऑब्लिज्ड फॉर समथिंग, यानी यहाँ पर समथिंग किसी के लिए। ऑब्लिज्ड के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई एम ऑब्लिज्ड फॉर दिस टू यू,
यानी इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पर समथिंग के लिए यानी किसी के लिए यहाँ पर ऑब्लिस्ट के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।